खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से पूरे मुमरा प्रभाग समिति में जो भ्रष्टाचार आए दिन हो रहा है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं हम भी लगातार खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। चाहे वो रास्ता रुंदीकरण की दुरुस्ती में 20 करोड़ का हो या अमीनाबाद के रोड का 6 करोड़ हो, ऐसे तमाम भ्रष्टाचार जो है आए दिन उजागर हो रहे हैं। लेकिन उस पर जो है मनपा आयुक्त विपिन शर्मा किसी भी तरीके का ध्यान नहीं दे रहे और ना ही जो है किसी भी तरीके का आदेश दे रहे हैं कि मुमरा प्रभाग समिति में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उस पर रोकथाम की जाए। लेकिन तमाम भ्रष्टाचार होते हैं और भ्रष्टाचार की खबरें चलती है। यहाँ के सत्ताधारी जो है अनदेखा करते हैं मुद्दों पर, लेकिन कहीं ना कहीं अपक्ष उम्मीदवार जो है वो आवाज़ उठा रहा है और वो आवाज़ उठाते जा रहा है। वैसे ही आवाज़ के बीच जो है आज पूरे भ्रष्टाचार को लेकर के जावेद सिद्दीकी है एमआईएम के, उन्होंने एक बैठक कर जो है एक लेटर देने आए हैं और शांतिपूर्वक जो है वो बैठे और अपनी मांग को पूरी करके यहाँ से जाएंगे। बात करेंगे, हमारे साथ जावेद सिद्दीकी साहब हैं। जावेद भाई, क्या मुद्दे पर आप यहाँ पर बैठे हो और कब तक बैठोगे? देखिए, ऐसा है कि यहाँ पे मेरा बैठने का मकसद ये है कि 23 अगस्त 2021 को मैं माननीय आयुक्त साहब को मुमरा शहर में जो भ्रष्टाचार बांधकाम विभाग कर रही है, मैं तकरार किया था। 4 महीना हो गया है, वो आज तक कोई उसका खुलासा नहीं हुआ। उसके बाद मैंने फिर दिसंबर में सहायक आयुक्त थाने महानगर पालिका सागर सालुनके को मैंने पत्र दिया कि भाई ये तकरार आई है, इसके ऊपर आपने क्या किए। तो उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जाके वार्ड इंजीनियर से पूछो। तो जब मैं वार्ड इंजीनियर के वहाँ पे गया तो एक ऑफिसर है, सिंगड़े साहब नाम है क्या, मुझे वो भी पूरा बराबर नहीं मालूम, सेंडके साहब, हाँ, तो उनका कहना है कि ऐसा जो है तकरार पत्र हमारे कमिश्नर साहब के पास बहुत है, ऐसा मुझे उन्होंने ऐसा किया। तब मैंने इस बात को दिल में रखा कि मैं अब कमिश्नर साहब के पास इनकी शिकायत करूंगा। इन्होंने जो 10 साल से एक इंजीनियर जो बांधकाम है मुमरा प्रभाग समिति में 10 साल से एक ही जगह बैठा है, वो मुझे उजागर करना है कि वो किस राजनेता के आदेश पे वहाँ बेकायदा बैठा हुआ। मैं तो बेकायदा ही बैठूँगा। धनंजय गोस्वामी साहब हैं, तो उनको मैंने कई बार कहा, तो वो जब जब चुनाव होता है वो सत्ताधारी से मिलके वो बिल्डिंग में गेट खोलते हैं और उसमें आमदार का निधि लगाते हैं और नगर सेवक का निधि लगाते हैं। तो उसके बाद मैंने फिर अभी फ़िलहाल जो है एक तकरार किया 1/12/2021 को कि चांद नगर अल जावेद बिल्डिंग और आपका अल जावेद बिल्डिंग से लेके सागर बिल्डिंग तक इन्होंने बगैर वर्क आर्डर के प्राइवेट लोगों ने गटर को खोल दिया, तोड़ दिया और कड़पा डाल के उसके ऊपर इन्होंने खोबा कर दिया। तब मैंने जब उनको पूछा कि भाई ये जो है काम बेबुनियाद हो रहा, किसके आदेश से? अभी तो हमारा एक राजनेता कहता है कि टीएमसी के पास फंड नहीं है, तो ये काम कैसे होता है? तो मुझे शक हुआ। जब मैं पूछा वहाँ ऑफिसर को पत्र द्वारा, तो बोलते नहीं, वर्क आर्डर नहीं है। तो हमें पता हो गया है कि वहाँ पे प्राइवेट लोगों को लेके जो है काम कर दिया जाता है इलेक्शन के टाइम पे, और जब पैसा लेने की बारी आती है वो प्राइवेट लोगों को फाइल पास करा के ये लोग पैसा मिल बांट के खाते। जो 5 लाख की फंड होता है ये 30 लाख के पास करा। ये मुमरा में 10 साल से चल रहा है। लेकिन जावेद भाई, अगर वो कहे कि हम ये टीएमसी की हेल्प कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? देखो, हेल्प कायदा भी जो है, कायदा भी बहुत बड़ी चीज़ है। अगर कायदा के अनुसार काम करेंगे तो उसमें किसी का ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर कोई एक शख्स जो रोड में अगर बगैर म्यूनसिपाल्टी के परमिशन तोड़ता है, उसके लिए परमिशन लगता है, तो वो गटर करोड़ों रुपया का जो फाइल 4 बार पास हुआ है वो किसके वजह से हुआ? तो मैंने इस बात को हमारे एमआईएम के लीडर और अध्यक्ष सेफ पठान साहब से मैंने मशवरा किया। उनके सदारत में उन्होंने इन सब बातों को बात रखते हुए मुझे उन्होंने परमिशन दिया और फिर मैंने परमिशन म्यूनसिपाल्टी से लेटर भी दे चुका और पुलिस नौपाड़ा को भी मैंने पत्र दिया कि इस चीज़ को जागृत करने के लिए मुझे कमिश्नर साहब से मिलना है। तो अभी कमिश्नर साहब आए नहीं हैं,
वो 3 बजे शायद आएंगे। तो इसलिए मैं 3 बजे तक बैठूंगा, जब तक साहब नहीं है तो बैठूंगा, लेटर दे के जाऊँगा। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो मैं इंशाल्लाह जो है ब्यूरो एंटी करप्शन वर्ली में दूंगा और कोर्ट में जाऊंगा। मैं पीछे छोड़ने वाला नहीं हूँ। राहुल भाई, क्या मुख्य आपके मुद्दे हैं जिसको लेकर आप बैठे हैं? भ्रष्टाचार किस किस्म का हुआ है? देखा, मुद्दा एक ये है कि जब कोई टीएमसी का एक गार्डन होता है, वो म्यूनसिपाल्टी के अंडर में है, अगर उसको तोड़ना है तो टीएमसी अपना जेसीबी लाए और अपना लेबर ला के उसको अपने अंडर में करे। वो किसका काम है? प्रभाग समिति के लोगों का काम है। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ ने तो 1 अक्टूबर 2021 को उस संबंध में मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया कि मुमरा के अंदर ऐसा ऐसा हो रहा है और इसमें 2-4 लोगों की जान भी जा सकती है। तो वही बात जो है 7 अक्टूबर 2020 को धनंजय गोस्वामी साहब ने 700 रुपया किसी आदमी को बोला कि आप जाके प्राइवेट आदमी को ला के जेसीबी ला के और आप जो है तोड़ दो। तो वहाँ पे जब तोड़ा गया तो तोड़ने के बाद जब उस ऑफिसर के परमिशन ना होने पे वहाँ बहुत बड़ा हंगामा हुआ और हंगामा होने के बावजूद जो है वो हंगामा हुआ। हंगामा होने के ऊपर बहुत बड़ा एफआईआर हुआ, जो एफआईआर मुमरा पुलिस स्टेशन में नोंद है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ऐसे कारनामे हो। दूसरा मैं आपको ये बताता हूँ कि अमीनाबाद का जो रोड है, जो नईन कब्रस्तान से आया रास्ता है, वो 20 जुलाई 2020 को मैं टीएमसी को पत्र दिया कि मैयत जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो 20/9/2021 को मैंने एक माहिती मांगा। तो 1 साल के बाद उसका टेंडर ख़त्म हो गया। वो 5 करोड़ लगभग 85 लाख रुपया का टेंडर था। वो 1.5 साल निकल गया, लेकिन वो रोड बनाया नहीं गया। आज वहाँ पे लोग निकलने के लिए मुश्किल है, पानी भरा हुआ है। तो ऐसे भ्रष्टाचार है। तो इसलिए मैं आयुक्त साहब से पूरा निवेदन मैं करूँगा। दूसरी बात, नवीन कब्रस्तान जो है उसका 24/12/2000 को मैंने माहिती मांगा था कि एक नेता ने कहा कि ये कब्रस्तान बनाने के लिए हमने बहुत जद्दोजहद किया और जद्दोजहद में हमने गुजरात से मिट्टी यहाँ पे भरने के लिए हम डाले, हम यहाँ खड़े। वो मैं नहीं कहता हूँ, ये वीडियो के माध्यम से उन्होंने खुद कहा। फिर उसके ऊपर जब हमने देखा कि गुजरात से कोई मिट्टी नहीं आई, वो तो पूरी पहाड़ की मिट्टी डाली गई, तो उसमें काफ़ी मुमरा शहर में हंगामा हुआ। फिर हमने टीएमसी को 25/9/2021 को एक माहिती अधिकार के अंतर्गत मांगनी किया कि ये गुजरात से मिट्टी आई है कि नहीं। तो उन्होंने हमें पत्र दिया कि कोई गुजरात से मिट्टी नहीं आई है और इसका जो है 9 करोड़ के ऊपर खर्चा लगा है। अब कितना बढ़ गया हो गया उसको नहीं मालूम। पहले जो लेटर दिया गया है उसके बारे में मैंने बोला। चौथी बात ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 9 करोड़ 51 लाख जो खर्च पहले बताया गया है अमीनाबाद का, तो उसके लिए मैं 25/9/2021 को टीएमसी को घोटाला के बारे में जांच करने की बात आज तक नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो एक मार्केट थी, हिंगिंग गार्डन बनाने की बात जो प्रभाग समिति कही थी, एमएम विली में जो मार्केट है जिसमें माइनॉरिटी का फंड था और टीएमसी का फंड तकरीबन 7 करोड़ रुपया था, वो वहाँ पे गार्डन पूरा गार्डन के तौर पे नहीं बल्कि वहाँ पे छोटे छोटे गाले बनाए गए, उसको तोड़ दिया गया। तोड़ने के बाद उस जगह को टीएमसी ने परमिशन से किया कि बेकायदा किया गया। उन्होंने एक स्कूल वाले को जो है कम भाड़े में उसको दे दिया। तो बहुत सी बातें हैं जो हमारे आयुक्त को पता नहीं है, इसके लिए हम यहाँ पे उद्गार किए हैं। दूसरी बात, जो तनवर नगर में अभी इलेक्शन के सामने एक गटर टीएमसी के ऊपर ब्यूटिशियन का काम ऐसा चालू हुआ है और ये अधिकारी वहाँ जाके देखते हैं। अभी कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है म्यूनसिपाल्टी के पास, ब्यूटिशियन के लिए इनका फंड कहाँ से आया?
मेरी तकरार यही है कि वो रोड गटर के ऊपर किसने परमिशन दिया, वहाँ भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चालू है। दूसरी बात, जो चंद्रशेखर कमिश्नर के वक्त में 1999 जो रोड रुंदीकरण के नाम पे जो रोड को तोड़ा गया था और उसको 2018 में हमारे गोस्वामी साहब और हमारे एक राजनेता ने उद्घाटन किया। 118 गाले बने, उसमें 53 गाले जो है लोगों के कागज आए, वहाँ भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, तो वो भी आज तक खुलासा नहीं हुआ। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, जो पानी की लाइन गटर के अंदर लगी है 212 करोड़ जो पास हुआ है, उसके लिए इलेक्शन के टाइम ही काम किए, लेकिन अभी तक पूरा काम नहीं हुआ। तीसरी बात, इन्होंने इलेक्शन के टाइम प्राइवेट सोसाइटियों में गेट खोल के वहाँ पे कंक्रीट करना, ब्लॉक लगाना, ये टीएमसी के कायदे में नहीं है कि प्राइवेट लाइन में कोई इंजीनियर जाके काम करे, तो वहाँ पे भ्रष्टाचार ऐसे करके इन्होंने मोटी रकम कमाई। तीसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि पिछले बारिश में आप लोग देखे होंगे, मुमरा की जनता, थाना की जनता, मुमरा प्रभाग समिति के सभी नगर सेवक लोग भी देखे होंगे कि मुमरा शहर में चंद लम्हे में पानी भरा जाता है, वहाँ का यातायात खराब हो जाता है। तो वो बारिश में डिवाइडर अच्छा बना हुआ, उसको तोड़ दिया गया, आज तक वो डिवाइडर नहीं बनाया गया, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं लगाया गया, कितने लोग मर गए, एक्सीडेंट हुआ। तो ये क्या भ्रष्टाचार नहीं है? जो 20 करोड़ रुपया जो 2016 में पास हुआ, आज तक उसका तुम्हारा काम नहीं पूरा हुआ। हर जगह रोड पे गटर नाले खुले हुए हैं, तो उसके ऊपर तो हमने पूरी आवाज़ उठा रहे, ये भ्रष्टाचार हुआ। दूसरी बात, 2018 में एक कलेक्टर को पत्र दिया गया था कि मुमरा शहर में बहुत बड़ी तबाही आएगी, जो मोगरोज जो झाड़ है पानी में, मैनग्रोव जो है, उसको काट के ये इलीगल भरनी किया गया, जो बिल्डरों के तहत किया गया है, ये भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। तो ये झाड़ काटने वाले के ऊपर आज तक कार्रवाई नहीं हुई, और जो भरनी हो रही है वो किसके आदेश से हो रही है? कमिश्नर साहब के आदेश से हो रही है कि वहाँ के इंजीनियर के आदेश से हो रही है? जावेद भाई, बात को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आप किस किस्म की इंक्वायरी चाहते हैं? देखो, आप लोग जो है ना, मीडिया के लोग बेबुनियाद बात करते हैं। आप लोगों को अगर सही तफसील से बात जनता तक बताई जाए, आप उन तक पहुँचाएंगे, तब जनता का फ़ायदा होगा। आज कहते हैं कि टीएमसी में पैसा नहीं है, लोगों को पगार देने को नहीं है, ऐसा बड़े बड़े राजनेता कहते हैं, लेकिन इलेक्शन आया तो ब्यूटिशियन का काम चालू, इलेक्शन आया सोसाइटियों का काम चालू, इलेक्शन आया गटर तोड़ के काम चालू। तो ये क्या कायदे में बसत आएगा? ये काम जो है एक राजनेता के आदेश से वो शख्स जो है 10 साल से वहाँ बैठ के काम कर रहा है। इसलिए मेरी मांगनी है कि वो शख्स को जब तक ये इंक्वायरी नहीं होती है उसको निलंबित करना चाहिए, और अगर वो यहाँ रह के जांच होगी तो जांच नहीं होने देगा तो फिर मैं उसको एंटी करप्शन ब्यूरो में दूंगा और पीआई दाखिल करूंगा। दूसरी बात, जिस तरह से हमारे मंत्री महोदय, मैं कहता हूं, उन्होंने कहा था कि कोविड-19 जो कोरोना की बीमारी है उसमें पैसा नहीं है और मज़दूर लोग नहीं मिलते हैं, तो उसके ऊपर उस वक्त वो एक गार्डन जो है घास वाला कॉम्प्लेक्स में जो मौलाना साहब के नाम पे वहाँ पे बनाया गया रिजर्वेशन जगह में, उसकी जब मैं माहिती लिया टीएमसी से तो उन्होंने कहा कि ये हम परमिशन दिया ही नहीं, तो वो रिजर्वेशन के ऊपर किसके सहमति से गार्डन बना तो उसकी जांच होना चाहिए, उसकी जांच भी नहीं हो रही है। तो ये भ्रष्टाचार बहुत बड़ा हो रहा है। दूसरी बात आपको बता देता हूँ कि जब तक इस ऑफिसर को सस्पेंड नहीं किया जा तब तक, अब मैं बार बार कितनी बार बोलूं, आपके न्यूज़ के माध्यम से बोल चुका हूं, बार बार बोल रहा हूं, जिसका नाम है धनंजय गोस्वामी, और वहां के जो वार्ड ऑफिसर है
जो काफ़ी दिन से वहाँ बैठे हुए हैं, जो फेर बदल करके फाइल पास करके मोटी रकम कमाते हैं और प्राइवेट लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देके बाद में फाइल पास करते हैं, तो उनके ऊपर जांच होना चाहिए और जांच जब हो जब इनको सस्पेंड करना चाहिए। मैं इसके लिए, इस निवेदन के लिए यहाँ बैठा हूँ। मुमरा में भ्रष्टाचार के दलदल में डूबता नज़र आ रहा है मुमरा प्रभाग समिति। किस तरीके से लगातार भ्रष्टाचार हम जो है उजागर करते आ रहे हैं, चाहे वो तमाम रस्तों के काम का हो या मनपा से जो 20 करोड़ 50 करोड़ पास होता है उसका हो। इस तमाम भ्रष्टाचार हो रहे, लेकिन उस पर थाने आयुक्त नए जो आयुक्त है विपिन शर्मा, वो किसी भी तरीके का ध्यान नहीं दे रहे। अपील वही है, अगर वो नए नियुक्त कमिश्नर है विपिन शर्मा, अगर वो एक विजिट अगर मुमरा में करेंगे तो कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार जो है वो थोड़ा कम होते हुए नज़र आएगा। फिलहाल ये पूरे मांगनी को लेकर के क्या जवाब विपिन शर्मा जावेद सिद्दीकी को देते हैं, ये हम आपको आने वाले दिनों में बताएंगे। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। कैमरामैन नाविद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी, थाने।